नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो धर्मनिरपेक्षता जो हमारा चैप्टर है, राजनीति सिद्धांत वाली जो सेकंड बुक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास, चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, और इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। बहुत अच्छे नोट्स के साथ आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी चैप्टर है आप लोगों को मालूम है कि रोशन सर स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ में चलते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है आपको। धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? तो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। मतलब कि बिना धर्म के साथ, किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। ठीक है, मतलब धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सरकार किसी एक धर्म का पक्ष ना ले, यही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, सिंपल शब्द में आप बता सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष देश है क्या। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को कानूनी मान्यता ना मिला हो। ऐसा ना हो कि भाई सरकार किसी एक धर्म को कानूनी मान्यता दे दिया हो, तो वो देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है जिसमें कोई भी धर्म को कानूनी मान्यता नहीं मिली होती। सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व, मतलब सभी धर्म क्या है? एक समान है, सभी धर्म एक बराबर है। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोक, मतलब कि कोई धार्मिक समूह है, वर्ग है, उसका वर्चस्व नहीं होगा देश में, है ना। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, है ना। जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं और जो देश है, देश मतलब राज्य की जो सत्ता है, जो सरकार है, उसके बीच में धार्मिक संस्थाओं के बीच में दोनों में अंतर होना चाहिए। तभी देश में क्या रह सकता है? शांति, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना की जा सकती है। ऐसा ना हो कि राज्य सत्ता या सरकार किसी एक धार्मिक संस्था को महत्व दे या उसके अनुसार नीतियां बनाए। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होता है। सरकार और धार्मिक संस्था में अंतर स्पष्ट होता है। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज, है ना, मतलब यहाँ पे धार्मिक गठजोड़ नहीं होता। सरकार जो है वो किसी धर्म के साथ कोई समझौता नहीं करती है, उसके साथ गठजोड़ नहीं करती है, धर्म के अनुसार नीतियां नहीं बनाती है। तो यही क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपकी हो गई। अब बात करते हैं भारत। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि भारत के धर्मनिरपेक्षता स्वरूप के दर्शन वाले 3 विशेषता लिखिए। मतलब इसमें समझाने की कोशिश की गई है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको कैसे लगता है? ऐसे क्या चीज़ें आपको भारत में देखने को मिलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो जी हाँ, हम बोलेंगे हाँ, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सभी बहुत सारी विशेषताएं क्या है? विद्यमान है। जैसे कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ किसी धर्म विशेष को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी गई है, मतलब किसी एक धर्म को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होने का आशय ना तो इसके वास्तविक होने से है और ना इसके धर्म विरोधी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है भारत में किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत धर्म विरोधी है या धर्म का समर्थन करता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। भारत बल्कि सभी धर्म को समान मानता है, समान रूप से एक तरीके से बढ़ने को महत्व देता है, समान महत्व देता है भारत। ठीक है, किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दे दिया या कि दूसरे धर्म को महत्व नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है भारत धार्मिक मामलों में सदस्य है, वह ना किसी धर्म के साथ पश्चात करता है, मतलब यहाँ पे भेदभाव वाला शब्द होगा, है ना। भारत क्या है? सभी धर्मों को एक समान मानता है, धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भारत में देखने को नहीं मिलता है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 कारण है जिससे कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। भारत में भाई किसी भी धर्म को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। भारत में सभी लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, सबको अधिकार है। ठीक है, बस यहाँ पे ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष तत्वों का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे कि आपको लगता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई पंथ निरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष नहीं, उसको हम पंथ निरपेक्ष शब्द बोलते हैं, एक ही बात है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित किया गया है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसको अंकित किया गया है संविधान में। उसके बाद राज्य का कोई धर्म नहीं है, है ना, देश का, हमारे भारतीय संविधान में कोई किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको पता है मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, अनुच्छेद जो 26 है उसके अनुसार अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी क्या कर सकता है? अपना धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं जिससे समझ में आता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सांप्रदायिक हिंसा क्या होता है? सांप्रदायिक हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो भैया देखिए, सांप्रदायिक हिंसा जो है धर्म या जाति के आधार पे होता है। धर्म या जाति के आधार पे जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होते हैं, जो मार काट होते हैं, उसी को हम सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सांप्रदायिक हिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना कीजिए। क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है? भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसकी आलोचना करने के पीछे कुछ कारण यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है धर्म विरोधी, है ना। इसको माना जाता है कि भाई भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ना वो धर्म विरोधी है। ये किसी भी धर्म को महत्व मतलब नहीं देता, इस कारण लोगों के धार्मिक पहचान को क्या है? खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है पश्चिमी से आयातित, मतलब ऐसा माना जाता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो पश्चिमी देशों से आयात किया गया है, वहाँ की नकल की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको ज़्यादा महत्व देता है हमारे ये धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। इसके अलावा वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत में क्या है? धर्म के आधार पर वोट की जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अति हस्तक्षेपकारी, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता सर्वाधिक धार्मिक सुधार को इज्जत देती है। मतलब धर्म के अंदर क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो भारत में धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, दखलंदाजी करती है। ठीक है, जैसे कि 3 तलाक वाली बात कर लो, 3 तलाक को ख़त्म किया गया, या फिर हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां थी उसको ख़त्म करने के लिए धर्म में क्या किया? राज्य ने हस्तक्षेप किया है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल से आप क्या समझते हैं? जो धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोप का जो मॉडल है उसका वर्णन करना है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है उसमें क्या होता है? धर्म और राज्य के बीच में कोई संबंध नहीं होता, है ना। यानी कि जो राज्य है, यानी कि जो सरकार है वो धर्म के मामले में कोई नीतियाँ नहीं बनाएगी, धर्म को लेकर कोई नीतियाँ नहीं बनाएगी, मतलब धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी तरीके से धर्म राज्य के कामकाज में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, इसी प्रकार धर्म राज्य के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्ण रूप से धार्मिक तर्क पर आधारित नहीं होती, मतलब कि धर्म को, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर किसी धर्म के भलाई के लिए राज्य सत्ता या सरकार नीतियां नहीं बना सकती, है ना। इसी प्रकार से कोई धार्मिक विभाजन किसी सार्वजनिक नीति का आधार नहीं बन सकता। इसमें भी वही बात है कि कोई भी धार्मिक विभाजन है ना, उसको देखते हुए कोई सार्वजनिक नीति तैयार नहीं की जाती है। ठीक है, राज्य किसी धार्मिक संस्था को सहायता प्रदान नहीं करता है, मतलब सरकार किसी भी धार्मिक जो संस्था है उसको सहायता नहीं दे सकती है। ठीक है, नहीं देती है बल्कि। तो यह है धर्म का यूरोपीय मॉडल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्म के भारतीय मॉडल का वर्णन कीजिए। जो धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है, धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है उसकी विशेषता की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले जरूरत पड़ने पे भारतीय सरकार क्या करती है? धर्म के मामले में हस्तक्षेप करती है। लेकिन यूरोपीय मॉडल में क्या होता है भाई? सरकार नहीं करती। लेकिन भारतीय सरकार क्या करती है? धर्म के मामले में हस्तक्षेप करती है जरूरत पड़ने पर, है ना। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देती है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करते हुए धर्म के मामले में क्या करती है? हस्तक्षेप करती रहती है। जैसे कि 3 तलाक को ख़त्म किया गया, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तो ये धर्म के मामले में सरकार ने क्या किया? हस्तक्षेप किया है।
उसके बाद है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने के अधिकार जो दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिलती है। मतलब राज्य सत्ता क्या करती है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उन लोगों को सहायता प्रदान करती है। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है ना कि जो यूरोप का ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है और ये जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, दोनों में अंतर आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में आ सकता है या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं। ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार क्या थे? नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या विचार दिए थे? तो वो चाहते थे कि भाई सभी धर्म को राज्य द्वारा क्या मिले, समान संरक्षण मिले। वे ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, है ना, मतलब सभी धर्मों की सुरक्षा प्रदान करे और अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे। मतलब किसी एक धर्म को ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा महत्व दे और दूसरे धर्मों को बिल्कुल भी बेगाना कर दे, है ना। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते थे वो। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब धर्मनिरपेक्षता को बिल्कुल अनदेखा कर दे या फिर जो धार्मिक जो भेदभाव है उसको मतलब बढ़ावा दे रहे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और देखिए इनके जो विचार थे वो तुर्की के आतातुर्क से भिन्न थे। तुर्की के जो आतातुर्क है वो अपने लोगों को ईसाईकरण, जो पश्चिमी जो जीवन शैली है, मतलब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसको अपना रहे थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। वो धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग हो। राज्य ना तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे और ना धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे, ऐसी नीति वो चाहते ही नहीं थे। वो तो चाहते थे कि भाई राज्य क्या करे, जरूरत पड़ने पे धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे, ऐसा चाहते थे वो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातिगत भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा के लिए कानून बनाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो नेहरू चाहते थे कि राज्य क्या करे, धार्मिक सुधार करने के लिए धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे। अनेक मामलों में वे लचीला होने के को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज़ थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। ठीक है, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब उनके लिए क्या था कि हमें सांप्रदायिकता का पूरी तरीके से क्या करना है, खंडन करना है, विरोध करना है। धर्म के आधार पर मारकाट नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे। मतलब कि जो बहुसंख्यक है ना, वो क्या करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर वो अपना समाज में दबदबा कायम कर रहे हैं, उस चीज़ का वो क्या करते थे, विरोध करते थे। और इस चीज़ को राष्ट्रीय एकता और खतरा की राष्ट्रीय एकता के लिए क्या मानते थे, खतरा माना करते थे। ठीक है, तो उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का मतलब था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए, मतलब धर्मनिरपेक्षता में उनके लिए क्या था कि भाई सभी धर्मों को समान माना जाए, समान महत्व दिया जाए, किसी एक धर्म के साथ ज़्यादा मतलब सरकार जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे। ठीक है, तो यही नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता की नीति थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका जो इसमें जितने भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि बच गया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लाइन से क्रम अनुसार आप सभी वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोज़ को देखकर फ़ायदा उठा सके, कम से कम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ला सके। ठीक है, तो शेयर जरूर कर देना यार। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।